हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चरल रोटेशन मे बी यूजफुल इन फॉरेस्ट मैनेज्ड प्राइमरली फॉर। तो जब हमने रोटेशन के टाइप्स देखे थे तब हमने इसको डिस्कस किया था। तो एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल दोनों ही पर्पज से हम सिल्वीकल्चरल रोटेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो सी होगा यहाँ पे, ए एंड बी। यहाँ आप देख सकते हैं हमने रोटेशन के बारे में डिस्कस किया था, और जब हम टाइप ऑफ रोटेशंस को देख रहे थे तो इसमें सिल्वीकल्चरल रोटेशन को आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेबल टू एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। तो जो आंसर है वो हमारा वहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is a very important unit in the management and administration of forest। तो यहाँ पे पूछा है यूनिट कौन सी, रेंज, बीट, सर्किल एंड डिवीजन। तो एक बार हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जो फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिल्वीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेरिटोरियल डिवीज़न ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फॉरेस्ट को टेरिटोरियल डिवीजन के बेसिस पे यहाँ पे बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है ब्लॉक, एंड इसके बाद आता है कंपार्टमेंट। सेकंड दिया गया है कंपार्टमेंट, एंड थर्ड जो डिवीजन है वो है सब कंपार्टमेंट। तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल डिवीजन फॉरेस्ट का, और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। 1976 से पहले जो फॉरेस्ट थे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा प्राइमरली कंट्रोल किए जाते थे, बिकॉज दे वर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, और अब वो कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। एंड देयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का काम यहाँ देखती है, डायरेक्ट और एक्टिव कंट्रोल के थ्रू। एंड सुपरविजन एंड मैनेजमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है। तो अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दी गई है, और यहाँ पे इंचार्ज जो होता है पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का उसको दिया गया है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और अब हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तब आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। तो इसका इंचार्ज ऑफिसर होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट एंड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और इनके बारे में भी हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड उसके बाद होता है सर्किल, और सर्किल जो है उसको यहाँ पे इंचार्ज किया जाता है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर के द्वारा। एंड फिर आते हैं फॉरेस्ट डिविजन्स। तो ये डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा देखे जाते हैं। इसके बाद है फॉरेस्ट सब डिवीजन, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्टर्स। एंड फिर है रेंज। तो जो रेंज ऑफिसर के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे आता है, एंड रेंज ऑफिसर के द्वारा इसको इंचार्ज किया जाता है। इसके बाद है सब रेंज और ब्लॉक। तो सब रेंज ऑफिसर और ब्लॉक ऑफिसर के द्वारा इसको देखा जाता है। एंड सबसे लास्ट में है बीट। ये लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसको बीट गार्ड के द्वारा इंचार्ज किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आगे काम आएगी। अब हम सिल्वीकल्चरल डिवीजन देखेंगे फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट यहाँ पे सिल्वीकल्चरल डिवीजन में काफ़ी सारी क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले है वर्किंग सर्किल, उसके बाद आते हैं फेलिंग सीरीज, फिर कटिंग सेक्शंस, फिर पीरियोडिक ब्लॉक्स, उसके बाद है कोप, एंड फिर है सेक्शन। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट। दिया गया है रेंज, बीट, सर्किल एंड डिवीजन। तो यहाँ हमारा आंसर होगा रेंज।
रेंज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट एंड इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हमने बीट, रेंज, सर्किल एंड ब्लॉक्स के बारे में देखा और बीट है ये स्मॉलेस्ट यहाँ पे यूनिट है, तो ए आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मेन टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट। तो अभी हमने टेरिटोरियल डिवीजन में देखा था कि ब्लॉक है ये मेन टेरिटोरियल डिवीजन है, इसके बाद आता है कंपार्टमेंट और फिर आता है सब कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन विच फॉरेस्ट इज टेम्परेरी नेचर। तो टेरिटोरियल में हमने 3 देखे थे, ब्लॉक, कंपार्टमेंट एंड सब कंपार्टमेंट। तो जो सब कंपार्टमेंट होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है, ये हमारा आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द किंग पिन ऑफ फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो आंसर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, ये आंसर दिया गया है। एंड इसके बाद है इज़ द बैकबोन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो जो सस्टेन्ड यील्ड होती है ये बैकबोन होती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंट रेशियो ऑफ नॉर्मल यील्ड टू द नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन परसेंट, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इनवाइसेज दैट परसेंट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट। तो वी ऑल नो दैट 33%, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशन फॉलोड फॉर सैंडलवुड इन साउथ इंडिया। तो फिजिकल रोटेशन यूज़ किया जाता है यहाँ पे सैंडलवुड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ रोड साइड एंड एवेन्यू साइड ट्रीज। तो दिया गया है टेक्निकल रोटेशन, फाइनेंशियल रोटेशन, रोटेशन फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन एंड फिजिकल रोटेशन। तो जब हमने रोटेशन टाइप को डिस्कस किया था तब हमने फिजिकल रोटेशन में इसको देखा था, तो जो आंसर है वो यहाँ पे हमारा होगा डी। यहाँ पे टाइप ऑफ रोटेशन में आप देख सकते हैं फिजिकल रोटेशन में कि इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रोटेक्शन एंड एमिनिटी फॉरेस्ट, पार्कलैंड एंड रोड साइड एवेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशन फॉलोड द नीलगिरी फॉर ब्लू गम वॉज। तो यहाँ पे ब्लू गम के लिए 10 ईयर का रोटेशन है, तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट्स फॉरेस्ट कवर सर्वे वंस इन एवरी। तो हमने देखा था बाईनियल यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे है, इसको कंडक्ट किया जाता है यानी 2 साल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल फॉरेस्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो जर्मन फॉरेस्टर के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्मल फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिवीज़न। तो इसको हम देख चुके हैं, ब्लॉक जो है वो लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CVP इंडेक्स डेवलप्ड बाय पैटरसन इंडिकेट्स। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये साइट प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, तो बी जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए गए फॉरेस्ट परसेंट है 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फेवरेबल बैलेंस बिटवीन टिम्बर ग्रोथ एंड हार्वेस्ट, ग्रोथ इक्वल और एक्सीड्स हार्वेस्ट इज रेफर्ड टू एज। तो इसको हमने देखा था कि ग्रोथ और हार्वेस्ट करने में बैलेंस हो तब सस्टेन्ड यील्ड यहाँ पे हम इसे कहते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए सस्टेन यील्ड टिम्बर ग्रोथ, तो ए है वो यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन टेरिटोरियल डिवीजन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू। तो हमने देखा था कि फॉरेस्ट टेरिटोरियल डिवीजन के बेसिस पे ब्लॉक, कंपार्टमेंट एंड सब कंपार्टमेंट में डिवाइड किए गए थे।
तो जो आंसर है वो डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑल द अबव। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया यूनिट 3 से रिलेटेड, और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम आगे वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।